Hello, my dear students. I welcome you all in my EVS class. And yes, today we are going to study chapter 4 Fun and Recreation. And this is for class 4 students. Okay, so let's get let's start. Fun and recreation. Key points: importance of recreation in our life, types of games, fair play, team spirit, various means of recreation and their importance. I have already started guitar. Okay, first of all, he's talking about my vacations are starting from tomorrow. I will join dance class. Okay, so he's interested in joining in dance class this year. Now she's saying, I will go swimming and skating. And she's also saying, I help my grandpa in gardening. It relaxes my mind. I have joined our neighborhood library. I have issued many storybooks to read. I want to be an artist. I make paintings in my free time. I have already started guitar classes. I have playing the guitar in my free time. So they are telling about what are they going to do in their vacations. ठीक है? Everyone gets bored and tired after following the same routine day after day. ठीक है, हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में एक ही जैसा रूटीन फॉलो करते करते क्या हो जाते हैं, थक भी जाते हैं और बोर भी हो जाते हैं. वी नीड अ ब्रेक एंड चेंज इन आवर रूटीन. और इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक ब्रेक लें, जिससे जो हमारा डेली का जो एक रूटीन है उसमें जो ये मोनोटनी आ गई है वो ख़त्म हो जाए, है ना, और हमारे रूटीन में थोड़ा सा चेंज हो जाए. पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स लाइक टू हैव फन एंड एन्जॉयमेंट इन दियर लाइफ. पता है, जीवन में सभी लोग, वो चाहे जिस एज ग्रुप के हों, चाहे वो ओल्ड एज के हों या फिर किड्स हों या फिर अडल्ट हों या फिर यंग हों, जो भी हो ना, वो सभी अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट और फन को बहुत पसंद करते हैं. इट ब्रेक्स द मोनाटनी ऑफ लाइफ, यू नो, इट ब्रेक्स द डलनेस ऑफ लाइफ. जो जीवन का नीरस पार्ट होता है ना, बोरिंग पार्ट होता है, उसको ये ब्रेक कर देता है. एंड मेक्स आवर माइंड एंड बॉडी फ्रेश. हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को तरोताज़ा कर देता है. वी बिकम रेडी टू स्टार्ट विद आवर वर्क अगेन. और फिर से हम बहुत एक नई एनर्जी के साथ उसी काम पर वापस आ जाते हैं. आफ्टर रिक्रिएशनल ब्रेक्स, ठीक है, जो रिक्रिएशनल ब्रेक्स होते हैं, इनको करने के बाद हम एक नई एनर्जी से अपने उसी काम को करने वापस आते हैं. डूइंग समथिंग टू रिलैक्स आवर माइंड एंड बॉडी टू हैव फन एंड एंजॉयमेंट इज कॉल्ड रिक्रिएशन. डूइंग समथिंग टू रिलैक्स आवर माइंड, ठीक है, हमारी माइंड को रिलैक्स करने के लिए और हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जो हम रिक्रिएशंस करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ रिक्रिएशन. अब रिक्रिएशन कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग, सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स. तो जब घर पे हमारा बर्थडे पड़ता है, हमारे पेरेंट्स का बर्थडे पड़ता है, तो जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है. जो डेली का एक रूटीन होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना. और जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, है ना, नई नई चीज़ें करते हैं, रंगोली बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो यू नो वी जस्ट फील गुड. Watching cultural program like plays, dances, music show, magic show, puppet show. अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स को भी देखते हैं तो आप थोड़ा सा आपकी लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी जो बहुत डल हुई रहती है, वो डल होने की जगह क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती है ना. गोइंग फॉर शॉपिंग इन मॉल्स एंड मार्केट्स, ठीक है, अगर आप शॉपिंग भी करने जाते हैं ना, तब तो आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है. ये लेना है, वो लेना है, बहुत बहुत आइडियाज़ भी आते हैं ना. विजिटिंग फेयर्स एंड कार्निवल्स, ठीक है, तो जब आप फेयर्स पे जाते हो, मेला देखने जाते हो, है ना, कार्निवल्स भी एक मेला, एक फेयर जैसा ही होता है. अटेंडिंग सर्कस, अगर आप सर्कस देखने जाते हो. वॉचिंग मूवीज़ और मूवीज़ देखते हो. पीपल लाफिंग टुगेदर. अब आप देख रहे हो ना कि जब कई सारे फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ऐसे हंसते हैं, मज़े करते हैं. जब हम फैमिली में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं और हम बहुत सारा फन करते हैं, है ना. चिल्ड्रन इन अफेयर, आप देख सकते हो कि एक मेले में भी बच्चे कितना फन करते हैं. नाउ पपेट शो भी बहुत ही ज़्यादा यू नो फुल ऑफ एन्जॉयमेंट होता है. नाउ इट्स मैजिक शो. इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इन आवर लाइफ. अब ज़रूरी क्यों है रिक्रिएशन करना?
इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इन आवर लाइफ टू रिलैक्स आवर माइंड एंड बॉडी। ये जो रिक्रिएशन होता है ना, वो क्या करता है, हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, आराम पहुंचाता है। टू हेल्प अस टू कीप फिट एंड एक्टिव, और हमें फिट और एक्टिव रखने में भी मदद करता है। टू बी फ्रेश, चेयरफुल एंड टेंशन फ्री इन लाइफ, और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में तरोताज़ा महसूस करते हैं, चेयरफुल होते हैं, बहुत खुश होते हैं और टेंशन फ्री होते हैं, चिंता मुक्त। ठीक है। टू मेक न्यू फ्रेंड्स, डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, और इसकी वजह से हम बहुत अच्छे दोस्त भी बना सकते हैं, टीम स्पिरिट भी हमारे अंदर डेवलप होती है और हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आती हैं। टू गेन नॉलेज अबाउट न्यू पीपल एंड प्लेस, न्यू टैलेंट्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है। टू गेन नॉलेज अबाउट न्यू पीपल, नए लोगों के बारे में ज्ञान लेना, एंड नई जगहों के बारे में, न्यू टैलेंट्स और नई योग्यताओं को जानना, एंड एक्टिविटीज़ को जानना। टू डेवलप बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और इसकी वजह से हमारे दोस्तों के साथ और हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारी बॉन्डिंग भी डेवलप होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेम सम एक्टिविटीज़ विच यू कैन एंजॉय एट अ फेयर। ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों, वैसे तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप जब किसी फेयर में जाते हैं तो आप वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लाइक जो मैं करती हूँ, जैसे कि आप कोई राइड्स कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फूड स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ पर आप फूड स्टॉल्स में खाना खा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हैं, गेम्स है ना, गेम्स खेल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं गेम्स के अलावा, इसके अलावा जो है हम लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना। आई लाइक इट वेरी मच। शॉपिंग करना तो हम गर्ल्स को तो बहुत पसंद होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू सी एट अ सर्कस। अब आपको बताना है आप सर्कस में क्या क्या देखते हो। तो लाइक आप एक्रोबैट्स देख सकते हो, क्लाउन्स देख सकते हो, रिंग मास्टर देख सकते हो, जगलर देख सकते हो, कंगारू नहीं, मैजिशियन देख सकते हो, क्रिकेटर्स नहीं देख सकते हो, स्विंग्स देख सकते हो, कार रेसर देख सकते हो, एलिफेंट्स भी देख सकते हो, है ना। टाइप रोप वॉकर देख सकते हो, ट्रैपेज आर्टिस्ट देख सकते हो, लायन देख सकते हो, एंड शेफ देख सकते हैं क्या हम सर्कस में। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि इन दोनों में हमें सर्कस में कौन दिखता है और कौन नहीं दिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेम्स। गेम्स आर द एक्टिविटीज़ दैट कीप आवर माइंड एंड बॉडी एक्टिव। ठीक है, तो गेम्स जो होते हैं वो ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो हमारे दिमाग को और हमारे मस्तिष्क को एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचर वेरियस वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है, गेम्स खेलना और स्पोर्ट्स खेलना ये हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे वैल्यूज़ को सिखाते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, पेशेंस, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट एंड टीम स्पिरिट। जैसे कि ईमानदारी, पेशेंस रखना, कोऑपरेशन, सहयोग करना, रेस्पेक्ट करना और टीम स्पिरिट। ठीक है। नाउ इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? इंडोर गेम्स आर द गेम्स दैट कैन बी प्लेड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। इंडोर गेम ऐसे होते हैं जो एक घर में 4 दीवारों के अंदर खेले जाते हैं। दे डू नॉट नीड अ लार्ज प्लेस टू प्ले। इसको खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कैन बी प्लेड एट एनी टाइम ऑफ द डे। आप इसे कभी भी खेल सकते हैं। ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ वेदर, कैसा भी मौसम है भाई, घर के अंदर आप खेल रहे हैं तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो इंडोर गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिन्हें आप घर की 4 दीवारों के अंदर खेलते हैं और इसके लिए कैसा भी वेदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट आर द इंडोर गेम्स? लाइक चेस, लूडो, कैरम, स्नेक लैडर्स। ठीक है। नाउ आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो कि ओपन एरियाज में खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स आर द गेम्स दैट आर प्लेड इन द ओपन एरियाज। ठीक है, तो ये ओपन एरियाज में खेले जाते हैं, जैसे कि पार्क्स, प्लेग्राउंड एंड स्टेडियम्स। दे इन्वॉल्व फिजिकल स्ट्रेंथ। अब इसमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व होता है एंड एग्जॉशन, और आपकी थकान भी। ठीक है। दे बर्न कैलोरीज। और जब आप कोई गेम खेलते हैं ना तो आपकी कैलोरी भी बहुत बर्न होती है और आपकी माइंड और आपकी बॉडी फिट होती है। दे कैन बी प्लेड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कैन बी प्ले इन बैड वेदर। ठीक है, दे कैन बी प्लेड ड्यूरिंग द डे टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले तो हम इन्हें दिन में ही खेलते हैं। जब आप बाहर खेलते हैं मतलब आपको प्रॉपर लाइटनिंग वाइटनिंग होनी चाहिए या फिर बढ़िया सूरज की रोशनी हो। दूसरी चीज़, अगर वेदर ख़राब है तो ये गेम नहीं खेले जा सकते। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Games in school. These days, school emphasizes on the all-round holistic development. These days school emphasize on the all round holistic development of students. ठीक है, इन दिनों schools भी बच्चों के all round development की बात करता है. ठीक है, उनका पूरा विकास होना चाहिए, इस पर बात करता है. Therefore the school timetable keeps the provision of games and sport. इस वजह से school timetable में games और sports का भी एक period रखा जाता है. Children go out to play in the playground, और वो playground में खेलते हैं under the supervision of games teacher, जो भी का गेम्स टीचर होता है उसके सुपरविजन में. Many races, matches, competition and sports meets are organized in school for motivating students to practice. ठीक है, कई तरह के रेस होते हैं, मैचेस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, मीट्स होते हैं, जो कि स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि वो भी गेम में पार्टिसिपेट करें. Many students take up sports as career in the future. और बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स को एज अ फ्यूचर भी लेते हैं. नाउ फेयर प्ले. वी प्ले गेम्स फॉर एक्सरसाइज. हम एक्सरसाइज के लिए गेम खेलते हैं. एंड एन्जॉयमेंट, और मजे के लिए. एंड नॉट ओनली फॉर विनिंग. हम केवल जीतने के लिए नहीं खेलते हमेशा. वी मस्ट प्ले फेयर गेम. और हमें हमेशा फेयर गेम खेलना चाहिए. एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स ऑनेस्टली. और जो गेम में जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको हमें ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना चाहिए. फाउल प्ले एंड बेंडिंग द रूल्स एज पर योर कन्वीनियंस आर अप्स स्पोर्टिंग. अगर आप फाउल प्ले खेलते हैं, ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें आप चीटिंग कर रहे हैं, एंड बेंडिंग द रूल्स, और रूल को अपने अकॉर्डिंग बेंड कर रहे हैं, जिसमें आप कन्वीनियंट है वैसा बेंड कर रहे हैं, तो ऐसे गेम को फेयर प्ले नहीं कहते हैं. दे ruin द एन्जॉयमेंट एंड थ्रिल ऑफ द गेम. जब आप गेम में चीटिंग करना शुरू कर देते हैं तो फिर गेम का एन्जॉयमेंट खत्म हो जाता है ना. Now, my granny says, मेरी दादी क्या कहती है, we should avoid playing virtual reality games on TV, computer, smartphone. आजकल बच्चे क्या करते हैं, टीवी पर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसे गेम थोड़ी होते हैं. वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे कान को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ को. Now, फेयर प्ले. बी डिग्निफाइड वेदर यू आर विनिंग और लूजिंग. सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों की गेम में, चाहे आप हारिए या फिर जीतिए, बी डिग्निफाइड. हमेशा डिग्निफाइड रहिए. रिस्पेक्ट द रेफरी, एम्पायर, अदर ऑफिशियल्स एंड प्लेयर्स ऑफ अदर टीम. हमेशा रेफरी की और एम्पायर की, या फिर जो दूसरे मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बी काम एंड कंपोज्ड नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द गेम. हमेशा शांत रहिए, चाहे जो भी रिजल्ट आए गेम का, चाहे आप हारिए या फिर जीतिए, हमेशा काम रहिए. Now, a healthy competition, fair play and safe environment are must for each game. Healthy competition मतलब कि जब हम गेम कराएं तो वो एक हेल्दी कंपटीशन हो, वो जिसमें जेलिसी नहीं होनी चाहिए, एक बढ़िया कंपटीशन होना चाहिए, और वो फेयर होना चाहिए. हमें एम्पायर की, रेफरी की, अदर्स प्लेयर्स की हमें इज्जत करनी चाहिए, और हमें सिर्फ मज़े के लिए खेलना चाहिए. हमें हमारा जो गोल है कि हमें अपनी टीम को जितानी है, इसके लिए खेलना चाहिए. फिर चाहे हम जीतें या हारें, डजंट मैटर. बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग अ गेम, किसी भी गेम को खेलने से पहले नो द रूल्स ऑफ द गेम. गेम्स के नियम जानिए. एंड प्रॉमिस टू फॉलो देम. और वादा करिए कि आप उनको फॉलो भी करेंगे. रेस्पेक्ट द रेफरीज डिसीजन. रेफरी का जो भी डिसीजन है उसको रेस्पेक्ट करिए. डू नॉट चैलेंज इट. उसको चुनौती मत दीजिए. उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ये ठीक है, तो एक्सेप्ट दैट. फेयर प्ले कैन नॉट बी टॉट. फेयर प्ले आपको कभी भी सिखाया नहीं जा सकता है. इट इज़ लर्न थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंसेस. ये हमेशा उदाहरण और अनुभव से ही सीखे जाते हैं. ना टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग. टीम स्पिरिट जो होता है वो खेलने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है. ऑल प्लेयर्स ऑफ द टीम शुड कोऑपरेट विद ईच अदर. जितने भी खिलाड़ी हैं गेम के, उन्हें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, सो दैट देयर कलेक्टिव एफर्ट्स हेल्प देम विन द गेम. जिससे जो उनका कलेक्टिव एफर्ट है वो उनको गेम जीतने में मदद करे. द प्लेयर्स मस्ट वर्क टुगेदर. जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें एक साथ काम करना चाहिए फॉर देयर टीम, अपनी टीम को जिताने के लिए, एंड नॉट फॉर देयर ओन पर्सनल रिकॉर्ड्स. अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलिए, क्योंकि आप इंडिविजुअल गेम तो नहीं खेल रहे हैं. अगर आप टीम गेम खेल रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी टीम को जिताना है और आपका पूरा एफर्ट होना चाहिए.
दे शुड अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीममेट्स, और हमेशा जितने भी लोग हैं उनके टीममेट में उनके परफॉर्मेंस को हमें क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, एंड इनकरेज देम फॉर अ बेटर स्कोर, और भी अच्छा करने के लिए उनको इनकरेज करते रहना चाहिए। खेलो इंडिया इज़ अ नेशनल प्रोग्राम, खेलो इंडिया एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के फील्ड में डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। नाउ द पावर ऑफ प्लेइंग टुगेदर, सो साथ खेलने का क्या पावर होता है। टीम गेम्स क्रिएट रिलेशनशिप्स, ठीक है, जब टीम में हम खेलते हैं ना तो ये हमारे अच्छे संबंध बनाता है, एंड टीच अस टू कम्युनिकेट वेल, और अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना सिखाता है, एंड कोऑपरेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ कोऑपरेट करना भी सिखाता है। फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स वाइल प्लेइंग में बी हेल्दी एंड अनहेल्दी। फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स वाइल प्लेइंग, जब आप खेल रहे होते तो उस समय जो आप लड़ाई करते हैं या किसी से बहस करते हैं, मे बी हेल्दी और अनहेल्दी, वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हेल्दी फाइट्स गिव अ चांस टू चिल्ड्रेन टू स्टैंड अप, हेल्दी फाइट जो होती है वो उनको एक मौका देती है बच्चों को खड़े होने के लिए। फाइट फॉर देम सेल्व्स, खुद के लिए लड़िए, एंड गेट अलॉन्ग विद अदर्स, और दूसरों के लिए भी। चिल्ड्रन में नॉट नीड हेल्प ऑफ एन एल्डर टू सॉर्ट आउट अनहेल्दी फाइट्स, ठीक है, चिल्ड्रन में नीड, बच्चों को ज़रूरत पड़ सकती है जो अनहेल्दी फाइट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत पड़ सकती है। विच कैन कॉज अनप्लीजेंट बिहेवियर, अब्यूजिव वर्ड्स एंड समटाइम वायलेंस, जो ये अनहेल्दी फाइट्स होते हैं ना, इसकी वजह से अनप्लीजेंट बिहेवियर डेवलप हो सकता है, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, और कभी कभी तो वायलेंस भी। ठीक है, नाउ we need recreational activities to relax our mind and body. So if the question is कि हमें recreational की क्यों ज़रूरत पड़ती है, recreational activities की, तो हमें अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। There are many types of recreational activities we can choose from. We have already learned कि बहुत सारे recreational activities होती है और आप किसी एक को भी चुन सकते हो। Games can be indoor और outdoor games. अगर आप गेम्स कर रहे हैं तो गेम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो अंदर खेले जाते हैं जिन्हें हम इंडोर कहते हैं, और जो बाहर खेले जाते हैं जिन्हें आउटडोर कहते हैं। गेम्स कीप अस फिट एंड एक्टिव एंड टीच मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। गेम्स जो होते हैं वो हमें फिट रखते हैं और हमें बहुत तरह की वैल्यूज़ को सिखाते हैं। वी मस्ट प्ले फेयर गेम्स, हमें हमेशा फेयर गेम्स को खेलना चाहिए और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ एन इंडोर गेम, तो ये सारे के सारे इंडोर गेम्स हैं। ऑल ऑफ देम इज़ करेक्ट ऑप्शन। चेस, स्क्रैबल एंड टेबल टेनिस, ये सारे जो हैं वो इंडोर गेम हैं। दिस इंडोर गेम्स रिक्वायर फिजिकल एक्सकर्शन, तो ये स्क्वैश है। ऑलराइट, नाउ रूल्स शुड नॉट फॉलोड बाय ऑल द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय ऑल द प्लेयर्स, तो जो भी प्लेयर्स हैं उनको सारे के सारे रूल्स को मानना चाहिए। काइट फ्लाइंग इज़ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी एंजॉयड ऑन, ठीक है, तो जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं वो किस दिन उड़ाते हैं, तो हम लोग इसको दिवाली के टाइम पे उड़ाते हैं। ठीक है, नाउ कैन नॉट बी प्लेड ड्यूरिंग बैड वेदर, जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनको हम बैड वेदर में नहीं खेल सकते। Draw happy face for correct and sad face for incorrect statement. Playing together teaches us how to fight. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमें लड़ना थोड़ी सिखाता है, तो इसके लिए सैड सा फेस बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले टुगेदर, ये भी गंदा सा फेस बनाते हैं, है ना, क्योंकि हम दोनों को तो साथ में खेलना चाहिए ना। टीम स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी प्लेयर, यस। इंडोर गेम्स कैन बी प्लेड इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर, इंडोर गेम्स सभी वेदर में खेले जा सकते हैं, यस। वीडियो गेम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, नो। नाउ नेम द फॉलोइंग, एन आउटडोर गेम प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स, एक ऐसा गेम जो दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जा सके, कोई आउटडोर गेम का नाम बताना। तो बहुत सारे गेम है बच्चों, वैसे आप हाइड एंड सीक लिख सकते हो, ठीक है, हाइड एंड सीक, जो कि दो प्लेयर्स के बीच में खेली जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एन आउटडोर टीम गेम, ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट इज आउटडोर टीम गेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। ठीक है, नाउ एन इंडोर गेम विच नीड्स अ टेबल टू प्ले, ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो बिलियार्ड्स हो सकता है, ठीक है, और आपका टेबल टेनिस हो सकता है। इसके अलावा और भी गेम्स आते हैं। अब बोर्ड गेम में आपका स्क्रैबल हो सकता है। स्क्रैबल एक इंडोर गेम होता है, SCRABBLE, स्क्रैबल। नाउ अ प्लेस वेयर मेनी पीपल पुट अप स्टॉल्स ऑफ टू सेल वेरियस आइटम्स, ठीक है। तो ये आपका फेयर और कार्निवल्स कोई भी हो सकता है, इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। सो आंसर इज गिवन हियर। Indoor games are the games that can be played within the four walls of a room, for example chess, ludo, while outdoor games are played in the open areas, for example cricket, hockey, it's hockey, correct the spelling, HOCKEY, hockey, etc. ठीक है। Now the next question is, write the importance of recreation in our life. Okay, so importance of recreation in our life as follows: to relax our mind and body, full stop; to help us to keep fit and active, full stop; to be fresh, cheerful and tension free in life; to make new friends, develop team spirit and leadership qualities. Now next question is, what is a fair play? Explain. Fair play क्या होता है आपको बताना है. So fair play is also a commitment to take part in good spirit and with a good attitude, which includes respect, modesty, friendship and equality. ठीक है. Now I'm moving to the next slide. Why too much of video games are not good for us? It is hard to get enough active play and exercise if you are always inside playing video games, and without exercise kids can become overweight. It can make kids more aggressive. ठीक है. Now next question, what is team spirit? Why is it important? Team spirit cultivates motivation, collaboration, behavior among individuals in a team to work towards a common goal. Cultivating team spirit helps improves the chemistry of a group and increase the probability of success. Team spirit helps them to win for their team, not for their own personal records. All right. So now I'm moving to the next slide. Identify the following sportsman. So who is he? Brian Lara. What is the full name of Brian Lara? Brian Charles Lara. And who is he? He is a cricketer. Write their name, that is already done. The sport they play. So he play cricket. I'm writing over here. He play cricket. Now next is Lionel Messi. What's the full name of Lionel Andres Messi? So who is he? He is a footballer. Which game he play? He play football. I'm writing here. Football. Now he is swimmer. Michael Phelps. Who is he? Michael Phelps. What is the full name of Michael Phelps? Michael Fred Phelps. Which game does he play? As I have already discussed, he is swimmer. So I'm writing here swimming. Okay. Now next is Usain Bolt. What is the full name of Usain St. Leo Bolt, OJCD. This is the full name. And who is he? He is runner. RUNNER. He is runner. Now moving to the next slide. Roger Federer. So who is he? What is the full name of Roger Federer? Is Roger Federer, and he is a tennis player. Tiger Woods. The full name of Tiger Woods is Edric Ton Tiger Woods. So which game does he play? He plays golf. He is a golfer. Now next is Serena Williams. So she plays tennis. And what is the full name of Serena Williams? Serena Jamaica Williams. ठीक है. So which game does she play? She plays tennis. Now next question. Wait. Tennis. It's dot. Now Michael Gerard Tyson. So he is a boxer. I'm writing here boxer. Now moving to the next slide. Complete the given flow chart for the following. ठीक है. So games where a ball is needed. So there are many games in which we need a ball. The first one is football.
second is golf, third is volleyball, fourth is rugby, fifth is hockey. Moving to the next slide. Draw and color the different parts of balls used in various games. तो आपको क्या करना है बच्चों, ड्रॉ करना है और प्रॉपर कलरिंग भी करेंगे. सो बास्केटबॉल ऐसा दिखता है, ठीक है. फुटबॉल लुक्स लाइक दिस. Okay, now next is cricket ball. Now, thank you so much for watching, children.